आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्ममुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जिज्ञासु। और जिज्ञासु शब्द को तो देखिए हमने सफेद रंग से दर्शाया है। उसके नीचे ही हमने नीचे की दिशा में एक शब्द लिखा है प्रश्न। प्रश्न और जिज्ञासु का एक बहुत ही चोली दामन का एक संबंध है। और शास्त्रों में तो देखिए जिज्ञासु शब्द को बहुत ही एक सात्विक दृष्टिकोण से एक श्रेष्ठ शब्द माना गया, क्योंकि आध्यात्मिक शास्त्रों का जब हम अध्ययन करते हैं, जब गुरुजनों के प्रवचन सुनते हैं, तब विभिन्न प्रकार के प्रश्न अपने आप ही उठते हैं। उन शंकाओं को जैसे जैसे आपको में कुछ समाधान मिलता है, तो फिर आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति होती है। आपके हमारी जिज्ञासाओं का समाधान होने पे फिर आपके हमारी एक परमात्मा के मार्ग पर चलने की एक रुचि और अधिक गहरे तल पर उतरती जाती। और यदि अज्ञानतावश हम अपने मिले हुए जीवन में जैसी जैसी बातें हमें सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं, हम उनको ज्यों का त्यों ही अपने मन में मान लेते हैं, शब्दों के सही सही अर्थ समझ नहीं पाते। तब ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारी आध्यात्मिक यात्रा में कोई गति नहीं आती, उसमें एक सकारात्मक दिशा नहीं आती। तब ऐसी स्थिति विशेष में कभी कभी देखिए भटकाव की स्थितियां भी आ जाती है। हम उन प्रश्नों के जिनके हम हल समझ नहीं पाते, उनमें हम एक मनगढ़ंत कहानियां सी बना लेते हैं, उनके अपने आप ही अर्थ समझ लेते हैं। तब ऐसी स्थिति में कभी कभी मनुष्य के जीवन में अंधविश्वास भी आने लगते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती रहती है कि शास्त्रों का अध्ययन चाहे स्वयं करें या कहीं भी आप किसी गुरुजनों का एक सत्संग प्रवचन सुने, या किसी भी प्रकार के मन में आपके जब जब कोई देखिए शंका उत्पन्न हो, कोई प्रश्न आपका मन में उठे, तो उस प्रश्न का देखिए हमें हल जानना चाहिए। इसीलिए अक्सर हम अपनी देखिए चर्चाओं के अंत में या विभिन्न प्रकार से हम अक्सर आप सभी भाई बहनों से विनती करते रहते हैं कि वीडियो संबंधित आपके मन में कोई शंका हो, कोई आपका प्रश्न हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर, क्योंकि सभी वीडियो के अंत में नीचे एक कमेंट्स बॉक्स बना होता है, जहां आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हो, अपना सुझाव भी कोई लिख सकते हो, या आपकी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत होती है तो आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। हम तो अक्सर अपने सभी लेखों में भी कहते हैं कि आपने के प्रश्नों का, सुझावों का या शिकायतों का आपका स्वागत है। ये स्वागत इसीलिए कहा जाता है कि हमें आपको देखे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जब जब आपके ज्ञान में या शास्त्रों को समझने में या आपकी सात्विक दिनचर्या में जब जब कोई समस्याएं आती हैं, कोई शंकाएं उत्पन्न होती है, चाहे वो अंधविश्वास संबंधी हो या शास्त्रों के कुछ तकनीकी शब्दों के बारे में हो, जहाँ तक संभव हो उन प्रश्नों का हमें देखिए उत्तर समझना चाहिए। लेकिन हमें प्रश्न पूछते समय हमें तर्क संगत तरीकों से प्रश्न पूछने चाहिए। कभी कभी देखिए अक्सर मेरे जीवन में तो ऐसी बहुत सी स्थितियां अब तक बनी है कि कुछ लोग देखिए उन प्रश्नों को तर्क संगत पूछते नहीं है, प्रश्नों को एक समझे बिना ही अनर्गल स्थितियों में प्रश्न को रख देते हैं, जिन प्रश्नों का उस वीडियो से कोई संबंध नहीं होता। और अक्सर ऐसा देखा जाता है, समझा जाता है कि उस प्रश्नकर्ता द्वारा उस वीडियो विशेष को सुना भी नहीं होता। देखिए आप यदि वीडियो को सुनते हो, समझते हो, फिर कोई प्रश्न उठता है और वो प्रश्न देखिए उत्सुकता वक्त पूछना चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने ही देखिए 4 प्रकार के भक्त बताए। पहला भक्त कौन बताया? आर्त भक्त, जिसको देखिए जब जब कोई दुख आता है वो परमात्मा की शरण में जाता है, ये एक स्वाभाविक स्थिति है। और दूसरा भक्त कौन है? अर्थार्थी, जिसको देखिए एक प्रकृति के पदार्थों का एक भोग करना होता है। तब अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा वो प्रकृति के पदार्थों का वो भोग उसको जब उपलब्ध नहीं होता तो वो परमात्मा की शरण में जाता है। ऐसे भक्त को देखिए अर्थार्थी भक्त कहा गया है। और आर्त से अर्थार्थी भक्त ये थोड़ी ऊंची श्रेणी का भक्त माना जाता है। अब इससे भी ऊंची श्रेणी का भक्त कौन माना जाता है? उसी का नाम देखिए जिज्ञासु है, जो आज हमने देखिए वीडियो की
एक चर्चा का एक विषय रखा है, वीडियो का नाम ही हमने जिज्ञासु रखा है। अक्सर देखिए शास्त्रों में तो मेरा ऐसे कहीं पढ़ने को नहीं है, लेकिन मैं आर्थ भक्त को देखिए तमोगुण से जोड़ता हूँ, अर्थार्थी भक्त को देखिए मैं रजोगुण से जोड़ता हूँ, और इसी तरह मैं जिज्ञासु भक्त को सतोगुण से जोड़ता हूँ। सतोगुण से जोड़ता हूँ इसलिए मैंने देखिए आज जिज्ञासु शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है, जबकि प्रश्नों को मैंने देखिए एक पीले रंग से, एक रंगीन रंग से दिखाया है। और उसके नीचे मैंने देखे दो शब्द और लिखे हैं, एक में लिखा है तर्क और दूसरे में हमने लिखा है कुतर्क। कुतर्क का अभिप्राय देखिए एक निंदा के रूप में, एक गलत अर्थों में लिया जाता है, क्योंकि कु शब्द साथ में लग गया है, जिसमें अक्सर देखिए अनर्गल बातों का एक समावेश आने लगता है। जब जब देखिए कुकर्क जैसी स्थितियां बनती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए वो जिज्ञासु की जो एक स्थिति है वो अपनी स्थिति को ही खो देता है। क्योंकि जिज्ञासु भक्त देखिए उत्सुकता पूर्वक, व्याकुलता पूर्वक, अज्ञानतावश जो जो तकनीकी शब्द उसको समझ नहीं आए होते, वो एक सभ्य शब्दों द्वारा कुछ अपने प्रश्न रखता है। उन प्रश्नों का वो अपने मन से ही एक निवारण चाहता है, और अपने शब्दों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से श्रद्धापूर्वक उनके उत्तर सुनने को भी व्याकुल होता है। अक्सर देखिए हम कभी किसी भाई बहन के किसी प्रश्नों के उत्तर देते हैं, वो उत्तर को सुने बिना ही एक दूसरा प्रश्न भी कर देता है। अक्सर ऐसी स्थितियां देखिए टेलीफोन के ऊपर अक्सर ये स्थितियां घटित होती हैं। और कभी कभी तो देखिए हम प्रश्नों के उत्तर देते समय हम कहते हैं कि इस कक्षा की आप वीडियो सुनो, उस कक्षा वाली वो वीडियो तो सुनते नहीं है, उससे पहले ही वो दूसरा प्रश्न रख देते हैं। जबकि एक जिज्ञासु भक्त देखिए सात्विक होने के कारण, क्योंकि उसका देखिए सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की ओर एक विशेष जिज्ञासा अंतःकरण में उठ चुकी है। वो अब सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की आध्यात्मिक यात्रा पर चलने को वो एक व्याकुल है। इसीलिए उसके मन में विभिन्न प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती, और ऐसी शंकाओं का निवारण होने पे ही उसकी जो आगे की आध्यात्मिक उन्नति है वो एक गति पकड़ती है। लेकिन प्रश्नों को देखिए हमें तर्क संगत तरीके से, विवेक पूर्वक, एक नपे तुले ढंग से हमें पूछना चाहिए, ताकि हम उन प्रश्नों का सही सही एक क्रमबद्ध तरीके से हम उत्तर दे सकें। हमारे मन में भी देखिए ऐसी स्थिति विशेष में एक उत्साह बना रहता है कि हम ऐसे जिज्ञासु के मन में जैसी जैसी भी शंकाएं उठ रही हैं उनका हम निवारण शीघ्र से शीघ्र करें, ताकि उसकी आध्यात्मिक उन्नति परमात्मा की ओर एक तीव्र गति से हो। देखिए चार भक्त जो कहे गए ना शास्त्रों में, भगवान श्री कृष्ण ने जिज्ञासु के बाद जो एक प्रेमी या ज्ञानी भक्त है, उस भक्त के लिए तो भगवान ने स्वयं कहा कि ऐसे प्रेमी या ज्ञानी भक्त मुझे बहुत अधिक प्रिय हैं, क्योंकि ऐसे सभी भक्त देखिए परमात्मा से एक प्रीति का संबंध रखते हैं। अब प्रीति तो देखिए तभी हो पाती है जब उसके एक ज्ञान की स्थिति परिपक्व होती जाती है। परिपक्व होने का अभिप्राय क्या है कि जब जब जिज्ञासु के मन की शंकाएं दूर होती जाती तो फिर उसकी यात्रा में गति हो आ जाती। इसलिए देखिए कभी कभी मैं इन चार भक्तों को चार एक गियर का नाम भी देता हूँ। देखिए आर्थ भक्त का अभिप्राय, जैसे हम गाड़ी में पहला गियर डालते हैं ना, फिर दूसरा गियर डालते हैं अर्थार्थी भक्त समझो, जब हम तीसरा गियर डालते हैं जिज्ञासा बस हम परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं। फिर ऐसी स्थिति विशेष में हमें प्रकृति के विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होना आरंभ हो जाता है, तभी तो परमात्मा को जानने की जिज्ञासा होती है। इसलिए देखिए जिज्ञासु भक्त की स्थिति को हम तीसरे गेर से भी समझ सकते हैं। फिर जैसे जैसे उसके एक आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ती है तो फिर वो प्रेमी भक्त बन जाता है, यानी कि वो चौथे गेर पे उसकी जो आध्यात्मिक उन्नति है उसमें और अधिक गति आ जाती है। लेकिन हमने देखिए ये जो प्रश्नों के नीचे दो स्थितियां लिखी ना, एक में हमने लिखा है तर्क और दूसरे में जो हमने कुकर्क लिखा है वो काले रंग से हमने दर्शाया है, क्योंकि काले रंग का अभिप्राय क्या है, असभ्यता से है, अनर्गल बातों से है, या अपना स्वयं का भी देखिए समय बर्बादी होती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए दूसरों का भी एक समय बर्बाद होता है।
हालांकि शास्त्रों में तो देखिए तर्क के साथ साथ वितर्क को भी एक उचित स्थान दिया गया। वितर्क का अभिप्राय क्या होता है कि जब एक दूसरे पक्ष द्वारा कुछ अलग अलग बातें रखी गई होती तो उस पर एक चर्चा होती है। देखिए एक पक्ष द्वारा तर्क सगत बातें रखी जाती है, फिर उसमें यदि कोई कमियां होती हैं तो एक दूसरी पक्ष द्वारा यानी कि विपक्ष द्वारा, जैसे देखिए संसद में भी जब कोई जैसे बजट पेश होता है तो एक सत्ता पक्ष द्वारा एक वो जो बजट की बातें रखी गई होती हैं तो उसमें जो जो कुछ कमियां होती हैं विपक्ष द्वारा उस पर देखिए एक विचार विमर्श द्वारा मतलब तर्क वितर्क की बातें होती हैं। वो तो देखिए एक संविधान के अंतर्गत एक सभ्यता के अनुसार देखिए एक जब सामान्य स्थितियों में एक बहस होती है उसमें तो कोई देखिए किसी भी प्रकार की कोई अनर्गल बातें नहीं होती। लेकिन जब जब कुछ स्थितियां देखिए तामसी स्थितियां बनने लगती, तामसी स्थितियों का अभिप्राय देखिए एक क्रोध की स्थिति होती है, अपशब्द का जब एक बोलचाल में आने लगते हैं तो वो तामसी स्थितियां बनने लगती हैं। अब क्रोध को देखिए तामसी वृत्ति कहा गया, अनर्गल बातों को अपशब्दों को भी एक तामसी स्थिति कहा गया। ये कभी कभी देखिए गाली गलौज जैसी कुछ स्थितियां बन जाती हैं तो ये सभी बातें देखिए तामसी वृत्तियां होती हैं, जिनके फलस्वरूप देखिए ये स्थितियां कुकर्क की ओर ले जाती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को एक सभ्य मनुष्य की भांति देखिए अपने आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए सभी बनी हुई वीडियो पर कहो या सात्विक ग्रंथों के ऊपर जब जब हमें कोई शंका होती है, कोई मन में प्रश्न उठता है तो ऐसे सभी प्रश्नों का या शंकाओं का हमें निवारण जल्द से जल्द लेना ही चाहिए, ताकि हम सभी भाई बहनों की देखिए आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़े। देखिए मैं भी अपने आप में कोई देखिए पूर्ण स्थिति में नहीं, मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध ही हूँ। लेकिन हम जब एक आध्यात्मिक बातों की देखिए चर्चा करते हैं तो हमें शास्त्रों के अनुसार एक शास्त्रों की जो तर्क संगत बातों के अनुसार अपनी इन सभी स्थितियों को एक सात्विक माहौल में या एक राशि माहौल में ही उसको एक तर्क का या वितर्क तक का हमें एक विषय बनाना चाहिए। और मनुष्य को देखिए कुकर्क जैसी स्थितियों से अवश्य ही बचना चाहिए। इसमें देखिए मनुष्य स्वयं भी उलझता है और दूसरों को भी उलझा कर उसका कोई पुण्य कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए प्रश्नकर्ता का स्वयं का भी नुकसान होता है, उसके स्वयं की भी देखिए समय की बर्बादी होती है। और ऐसी सभी स्थितियों से, ऐसी सभी विपरीत स्थितियों से हम सभी भाई बहनों को देखिए बचना चाहिए। हम सभी भाई बहन आध्यात्मिक उन्नति के लिए मिले हुए मनुष्य जोनि के अवसर का लाभ उठाते हुए हमें परमात्मा की ओर चलना है। हमें मिले हुए जीवन में अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करते हुए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक स्वभाव बनाना चाहिए, अपना संस्कार जगाना चाहिए, ताकि हम शास्त्रों का जैसे जैसे एक शोध रूप में अध्ययन करते रहते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है। हम जितना जितना उन शास्त्रों की बातों पर हम शोध करते हैं तो परमात्मा की प्रेरणा से कहो, प्रकृति की एक आशीर्वाद से वो सहज ही अपने आप ही अनुकूल परिस्थितियां बनने लगती हैं। देखिए जैसे जैसे किसी जिज्ञासु का कोई प्रश्न होता है उसको अपने आप ही अंत प्रेरणा से कहो, जब परमात्मा की कुछ ऐसी व्यवस्था के अनुसार अपने आप ही किसी न किसी गुरुजन का एक संग मिल जाता है जिससे उसके प्रश्नों का उसको हल मिल जाता है। अपने प्रश्नों का हल मिलने पे फिर उस जिज्ञासु की आध्यात्मिक उन्नति और अधिक गति पकड़ लेती है। तो हम सभी भाई बहन अपने अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें सदा ही देखिए जिज्ञासु बने रहना चाहिए, क्योंकि ये जिज्ञासु की स्थिति ही आपको हमें एक प्रेमी भक्त बनाती है, एक ज्ञानी भक्त बनाती है, जो कि परमात्मा को बहुत अधिक प्रिय है। क्योंकि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है।
हम सभी मनुष्य भी देखिए जितने जितने अनुपात में, जितने जितने अंश में परमात्मा की नजदीकियां अनुभव करते हैं, फिर उतने उतने अंश में हमें भी परमात्मा के वो आनंद की हमें झलकें मिलती हैं। और जब हम परमात्मा को पूर्ण रूप से पा लेते, यानी जब हम मायातीत की स्थिति में पहुंच जाते हैं, आपके हमारे कारण शरीर में अज्ञानता के संस्कार दग्ध भी हो जाते हैं। जब हम मायातीत की स्थिति में पहुंच जाते तब हमें भी परमात्मा जैसा वो पूर्ण आनंद सहज ही मिलने लगता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या निरंतर बनी रहने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।